इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने मॉक्स, रिवीजन और क्लासेस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज 50 days आर लेफ्ट फॉर कैट एंड इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल टाइम। सो पहले मैं बता देता हूँ कि आप रिवाइज कैसे कर सकते हो बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज़ वेरी नेसेसरी। बट उसके बाद मैं आपको एक दो और चीज़ें बताऊँगा कि आप मॉक को किस तरह से अपना स्कोर रियलिस्टिक रख सकते हो, आपको कौन से नए टॉपिक्स करने चाहिए, इफ़ एट ऑल करने चाहिए भी कि नहीं, एंड अगर आप डिसाइड करो तो आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो। नाउ सी, रिवीजन का गोल्डन रूल क्या है? जब आप एक मॉक कर रहे हो तो आपका मेमोरी के वजह से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, इट्स अ वेरी बैड थिंग बिकॉज इफ़ यू हैव डन द कॉन्सेप्ट, इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम, बट जस्ट बिकॉज आपको फॉर्मूला याद नहीं है और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया या आप नहीं कर पाए, दैट्स द बिगेस्ट रिग्रेट। ठीक है, तो द नंबर वन थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर फॉर्मूलाज, स्पेशली इन क्वांट्स, is to have a formula book and not very elaborate, जो आपको समझ आ रहा है, mostly for algebra because algebra has a lot of rules। ठीक है, जैसे लॉग में बहुत सारे रूल है, सीक्वेंस सीरीज में कुछ एक सेट स्टैंडर्ड्स के समय, उन सब का एक जगह बना लो एंड उसको हर मॉक के पहले रिवाइज करो। सी, बिफोर एंटरिंग द कैट हॉल यू कैन रिवाइज, राइट? तो आप इस चीज़ को एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना लो ना कि ठीक है, मॉक के थोड़ा देर पहले मैं रिवाइज कर लेता हूँ एंड इंश्योर देन दैट नो क्वेश्चन गेट्स रॉन्ग बिकॉज ऑफ योर मेमोरी। नाउ द सेकेंड थिंग, यार VRC में ऐसा सच कुछ रिविजन का है नहीं, LRDI में भी रिविजन का ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ स्टैंडर्ड सम होते हैं, कुछ कॉइन पिकिंग के कॉन्सेप्ट्स, आप गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स देख लो, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो देख लो। विशेष कोई आपका ये नहीं होता, क्या बोलते हैं ना, रिविजन। बट अगर आप अपने प्रीवियस मॉक्स में जाओगे जो आपने दिया एंड वहाँ पे आप वो सारे सेट रिवाइज करोगे जो आप एग्ज़ाम सिनेरियो में नहीं कर पाए, उसको ट्राई करो एक बार वापस से सॉल्व करने का। यार जो 3-4 महीने पहले किया था, अगर आप उसको अभी सॉल्व कर पा रहे हो, इट मीन्स यू हैव रिटेन दैट कॉन्सेप्ट वेल एंड नाउ यू कैन डू इट। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स जब आप मॉक दे रहे थे वो सेट आपको परेशान किया, आज आप उसको एज अ प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर भी वो सेट आपको परेशान कर रहा है, तो दैट्स वर्थ द रिविजन। एंड ऑनेस्टली वो रिविजन स्टिक करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्टिक करती है बिकॉज जब आप 2 बार किसी से धोखा खा जाते हो ना, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो एंड वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप LRDI रिविजन के लिए अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट कुछ करना चाहते हो, 101% प्रीवियस मॉक्स और प्रैक्टिस के समय अगर कुछ बहुत ही ऐसे सेट थे जिसने आपको बहुत परेशान किया है, डेफिनेटली डू इट। अब बारी है क्वांट्स की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, नंबर 1 चीज़ आपको रिवाइज करते हुए क्या करना है, एक वन शॉट वीडियोज़ आप समझते हो कि आपका क्या बोलते हैं ना, सम अप वीडियोज़ होता है। मेनली रमन तिवारी सर के वन शॉट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। आप क्रैक्यू के वगैरह सब लोग मैराथन लेते रहते हैं। तो मान लो मैं रमन तिवारी सर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर उन्होंने एरिथमेटिक का वन शॉट कराया है 10 घंटे का है, 4 दिन लो, पूरा वीडियो देखो, वो सारे आपकी वैरायटी कवर करा देंगे, जिससे आपका एक बेसिक रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एंड काइंड ऑफ सम्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट 3-4 दिन डिसाइड करो कि मैं 150 क्वेश्चन करूँगा एरिथमेटिक के। ठीक है, अब आप करने बैठे हो एंड LOD 1 LOD 2 तक का ही खुद का फोकस रखना। अगर आप पॉइंट्स में उतने अच्छे नहीं हो, LOD 3 तक नहीं जाना है, LOD 1 to 150 सब। अब जब आप कर रहे हो, मान लो मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपको प्रॉब्लम आया, ठीक है, इट मीन्स दैट यू हैव रिकॉग्नाइज्ड अ वीक एरिया विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको क्या करना है, यार पॉज देयर, नेक्स्ट दिन मिक्सचर एंड एलिगेशन के 2 या 3 जितने भी क्लासेस है, कॉन्सेप्ट क्लासेस करो एंड फिर नेक्स्ट 2 दिन उसके 50-60 सम सॉल्व करो। आपको सिर्फ रिविजन नहीं, एक क्लासेस, थोड़ा सा सेक्शनल का बैलेंस एंड आपका वीक एरिया सब एक बार में एड्रेस हो जाएगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ रिवाइजिंग। आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा वे मेरे को नहीं पता, मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था। डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू योर नोट्स एंड एवरीथिंग विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आप बना लो फॉर्मूला बुक टाइप जो आप देख सकते हो। बट अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट रिविजन करना है एक बार में, तो 1 शॉर्ट वीडियोस स्पेशली ऑफ रमन तिवारी सर आर वेरी गुड। अब रहा बात मॉक्स का, एक चीज़ समझो, आपको अपना ना जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका एम है, वो थोड़ा रियलिस्टिक बनाना होगा। ऑब्वियसली मिरेकल्स होते हैं, बहुत मिरेकल्स होते हैं लाइफ में,
बट येस यू विल हैव टू टेक अ बिट ऑफ अ कंजर्वेटिव अप्रोच अनलेस आप 10-10 घंटे रोज़ दे रहे हो, विच इज़ प्रीटी टफ. हाउएवर आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू ये लास्ट 50 दिन खुद को भारी बर्न आउट करो. मतलब दिस इज़ लाइक योर लाइफ चेंजिंग मोमेंट, योर लाइफ चेंजिंग एग्जाम, एंड इट डिजर्व्स ऑल द अटेंशन, ऑल द एनर्जी, ऑल द पावर फ्रॉम यू. सो देयर इज़ नो गोइंग बैक फ्रॉम हियर. अगर आप इतने आगे आ गए हो तो आपको इससे और आगे जाना ही पड़ेगा. आई थिंक अक्टूबर इज़ द लास्ट मंथ जिसमें आप कुछ नया सीखना चाहोगे. नवंबर में आपको रुथलेस रिविजन करना है, रुथलेस सेक्शनल्स देने हैं, आपको नहीं और कुछ में पढ़ना. आप अभी अक्टूबर में 2 फुल लेंथ मॉक दीजिए, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए. मेरा मॉक एनालिसिस वीडियो 100% देखिए, बहुत हेल्पफुल है. एंड देन 3 सेक्शनल ऑफ ईच टॉपिक, एज इन DILR के 3, क्वांट्स के 3, VRC के 3 हर हफ्ते आपको देना है. तो टोटल 9 सेक्शनल एंड 2 फुल लेंथ मॉक. इट्स नॉन नेगोशिएबल बिकॉज आपको एग्ज़ाम जिटर्स से हटना है, आपको अपनी मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी या एग्ज़ाम टेकिंग स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करनी है, आपको टाइम हैंडल करना सीखना है, आपको प्रेशर हैंडल करना सीखना है, आपको डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के सेक्शंस हैंडल करना सीखना है, प्रेशर में ना गिरने का सीखना है. बहुत कुछ है जो आपको सीखना है अब. एंड इट इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम बिकॉज इससे पहले हम लोग जो मॉक लेते थे it was mostly just a test of our knowledge, but now it's a test of our strategy plus knowledge. and strategy के बिना trust me नहीं होगा. मैंने 2 बार दी है, मैं आपको कह सकता हूँ. तीसरी बार as much as my knowledge was almost constant, my strategy completely changed and it changed the game for me. With that being said, I will end by just saying one thing: follow a routine, stick to your routine, commit to it. मैं आपको एक सैम्पल रूटीन देता हूँ एंड इसमें नॉन नेगोशिएबल चीज़ें भी हैं जो मैं मेंशन करूँगा, जो आपको डेफिनेटली रोज़ रोज़ करने हैं जिससे आप बेहतर बन पाए. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह 7 बजे उठते हैं, 7:30 बजे तक आप फ्रेश होइए, फिर आप 1 घंटे आर्टिकल्स या आधे पौन घंटे आर्टिकल्स पढ़िए, 2 ठो. रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ डू नॉट स्किप इट. आपने आधे घंटे आर्टिकल्स पढ़े, 15 मिनट्स ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटे तक आप क्रैक्यू के डेली सेट दीजिए, फिर आप आधे घंटे ब्रेक लीजिए, फिर आप 2 घंटे, मैं एकदम स्पेसिफिकली 2 घंटे बोल रहा हूँ एंड ये मैं आपका सजेशन रहेगा कि प्लीज़ जब भी आप पढ़ने बैठिए 2 घंटे के ब्लॉक्स में पढ़ने बैठिए. वो 2 घंटे VRC करिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं. यही समझिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं. 2 घंटे VRC करिए, आधा घंटा ब्रेक लीजिए, फिर आप 2 घंटे DILR करिए या फिर आप अपना खाना पीना करिए, फिर 2 घंटे DILR करिए, फिर आप आधा घंटा ब्रेक लीजिए, फिर आप सुडोको, काकुरो, काकुरासा, ये तीनों गेम डेफिनेटली खेलिए. 101% आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. फिर इन तीनों को करने के लिए आधा घंटा ब्रेक एंड इसके बाद आधा घंटा ब्रेक. अब आपके पास ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स बाकी है पूरे दिन के जिसमें आप क्वांट्स कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, इट्स मोर देन इनफ. वन मोर हैक इज क्वांट्स को हमेशा लास्ट में करिए बिकॉज इन एग्ज़ाम ऑल्सो इट कम्स लास्ट. it tests your patience, it tests your mind composure because VRC DILR के बाद आपका माइंड प्रैक्टिकली डेड हो जाता है. तो आप अगर सिमुलेटिव इन्वायरमेंट चाहते हैं, क्वांट्स का प्रैक्टिस हमेशा लास्ट में करिए जब आपका माइंड थका हुआ हो, बिकॉज दैट विल हैपन इन द एग्जाम. With that being said, I'll come up with more videos regarding form filling. There are more on how to use AI for preparation and DILR VRC के लिए स्पेशल मैं वीडियो लाऊंगा. Obviously what you should be doing in the last 30 days and everything. So please subscribe to the channel, join my community. You will only get help from there and you can reach out to me, book a 1-to-1 direct call on TopMate. I am available to you. All the best, future managers. I'll see you in the next video. Bye bye.